क्योंकि मैं आपको कई मर्दों को डेट करने की चुनौतियों से रूबरू करवाती हूँ और इस सब के बारे में अपना चौंकाने वाला इकबालिया बयान साझा करती हूँ। कई मर्दों को डेट करने में कुछ ऐसा जरूर है जो बेहद आकर्षक है। नए लोगों से मिलने का रोमांच, नए अनुभवों की खोज की उत्तेजना और यह सशक्तिकरण की भावना कि आपके पास विकल्प है। लेकिन इस फ्रीस्टाइल दुनिया के नीचे भावनाओं, उम्मीदों और संभावित जोखिमों का एक जटिल जटिल जाल भी छिपा हुआ है। आज मैं आपको इस सफर पर ले जाना चाहती हूँ ताकि हम साथ मिलकर देखें कि कई मर्दों को डेट करने का वह अंधेरा पहलू क्या है जिसे अक्सर रहस्य और वर्जनाओं में लपेटा जाता है। कई मर्दों को डेट करना भावनात्मक रूप से बहुत थकान भरा हो सकता है। आप लगातार अलग अलग व्यक्तित्वों, शेड्यूल्स और अपेक्षाओं को संभाल रहे होते हैं और इसी बीच अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को भी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। चलिए सच मानते हैं, जब आप अकेले नहीं होते तो जलन या असुरक्षा महसूस होना स्वाभाविक है। आप उन भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं ताकि वे आपको पूरी तरह निगल जाएं? ये एक नाजुक संतुलन है जिसके लिए भावनात्मक समझदारी और परिपक्वता की आवश्यकता होती है, जो हम में से कई लोगों में नहीं होती। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी प्रतिबद्धता का डर। जब आप कई मर्दों को डेट कर रहे होते हैं तो यह आसान होता है कि आप किसी एक इंसान में पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते और इसी कारण कमिटमेंट से दूर भागते हैं या सच्ची नजदीकियों से बचते हैं। लेकिन यह डर कई बार आपको भीतर से खोखला कर सकता है, जिससे चिंता और आत्मसंदेह पैदा होते हैं जो आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी घुसने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि क्या आप किसी को सच में प्यार कर सकते हैं या फिर क्या आप सिर्फ अकेले होने से डर रहे हैं। इस जटिल रिश्तों के जाल में चलते चलते यह आसान है कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों से भटक जाएं। आप दूसरों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। डरते हैं कि कहीं आप उन्हें खो न दें या कहीं अस्वीकृति का सामना न करना पड़े। लेकिन यह एक आपदा का नुस्खा है जो अंततः असंतोष और निराशा की भावनाओं को जन्म देता है और आपके बनाए हुए रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। मैंने कई दोस्तों और जानने वालों को इस जाल में फंसते देखा है, जो अपनी खुशी और भलाई को कई रिश्तों के लिए बलिदान कर देते हैं। वे अकेले होने से डरते हैं, भविष्य की अनिश्चितता से डरते हैं और खुद से डरते हैं। लेकिन ऐसा करके वे अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अपनी पहचान भी खो रहे होते हैं। मुझे याद है एक समय था जब मैं 3 लोगों को एक साथ डेट कर रही थी। शुरुआत में यह बेहद रोमांचक था। इतना ध्यान और प्रशंसा पाना अद्भुत था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे लगने लगा कि मैं एक झूठ जी रही हूं। मैं लगातार उनकी तुलना कर रही थी, सोच रही थी कि कौन बेहतर विकल्प है और ये महसूस करते हुए दोषी महसूस कर रही थी कि मुझे किसी एक से अधिक आनंद मिल रहा है। यह एक विषाक्त चक्र था जिसने मुझे थका दिया, बेचैन कर दिया और मेरी अपनी कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। एक शख्स बहुत आकर्षक और रोमांटिक था, हमेशा मुझे उपहार और प्यार से सराबोर कर देता था। दूसरा विचारशील और बुद्धिमान था, मुझे हमेशा खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की चुनौती देता था। और तीसरा जोशीला और साहसी था, जो मुझे जोखिम लेने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करता था। कागज पर ऐसा लग रहा था कि मेरे पास रिश्तों का एक परिपूर्ण त्रिकोण था, लेकिन सच्चाई में मैं दुखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3 अलग अलग जिंदगियां जी रही हूं और कोई भी जिंदगी सच्ची या संतोषजनक नहीं थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इन रिश्तों का उपयोग अपने ही डर और असुरक्षाओं से भागने के लिए कर रही थी। मुझे अकेले रहने से डर था, अपने ही कमजोरियों का सामना करने से डर था और अपनी ही सोच के साथ अकेले होने से डर था। यह एक चौंकाने वाला एहसास था जिसने मुझे अपने भीतर की सबसे अंधेरी जगहों का सामना करने के लिए मजबूर किया। उस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि असली सशक्तिकरण कई विकल्पों में नहीं, बल्कि अपने आप से ईमानदार होने में है। कई मर्दों को डेट करने की उत्तेजना में खो जाना आसान है, लेकिन असली संतुष्टि अंदर से आती है। आप बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो सकते कि वह आपको पूरा महसूस कराए। आपको उस आत्ममूल्य और उद्देश्य को खुद से खोजना होगा। आखिरकार मेरी यात्रा ने मुझे रिश्तों में आत्म जागरूकता और ईमानदारी के महत्व को सिखाया। अकेले रहना ठीक है, अपने समय लेना ठीक है और अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देना ठीक है। पीछे हटने, फिर से मूल्यांकन करने और अपने असली लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार बदलाव करने से न डरें।
तो आपका क्या ख्याल है कई मर्दों को डेट करने के बारे में? क्या आप कभी ऐसे हालात में रहे हैं जहां आप कई रिश्तों के बीच उलझन में हों और ये न जान पाए हों कि क्या करना है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें और मेरे अन्य वीडियो जरूर देखें जहां हम स्वस्थ रिश्ते और सच्चे प्यार की खोज पर चर्चा करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।